हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए रेस सीरीज। और इस रेस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है भाई? इसमें हम जो छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप हमेशा उन क्वेश्चनों में बेटा क्या करते हो, फंस जाते हो। उस चीज को निकालने के लिए हम आपके सामने आज पहला लेके आए हैं बेटा मापांक फलन। और मापांक फलन को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, आपको थंबनेल पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। चलो, यहीं पे जो फलन का जो ग्राफ है बेटा, ये आपको बड़े साफ सुथरे तरीके से आपके सामने मैंने क्या किया है, लिख रखा है। तो यहां पर ये फंक्शन है, ये इस फंक्शन का एक्स एक्सिस और ये इस फंक्शन का क्या है बेटा, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स टैक्स एक्स। ठीक है ना? और यहां पर आप जब देखोगे तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अब मैं यहीं पे आपको बात करूं कि जो मापांक फलन है, मापांक फलन को मैंने बोला कि एफ एक्स बराबर बेटा क्या बोल रहा हूं, मॉड एक्स। क्या मतलब किया मैंने, दो वर्टिकल बार, क्या किया मैंने, दो वर्टिकल बार लगा करके मैंने आपके किसी भी वैल्यू को मतलब किसी वैल्यू को मैंने क्या किया, दो वर्टिकल बार लगा करके इस तरीके से लिख दिया। तो देखो यहीं पे जो नोटेशन होता है, मैं आपके नोटेशन की बात करूं, प्रदर्शन की बात करूं, नोटेशन या प्रदर्शन, तो बेटा इस मापांक फलन का प्रदर्शन भी अपने आप में क्या है, बहुत जोरदार तरीके से है। क्या मतलब जोरदार तरीके से? अगर मैंने बेटा यहां पे बोला आपसे कि कोई भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, -5, -7, +1, 2, 4, 5 जो भी है। अगर मैंने इस पर दो वर्टिकल लाइन लिए बेटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ये हमेशा क्या करता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या करता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर ये मैंने बेटा इसका जो वैल्यू मैंने रखा, इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको मेरे बोलते हैं मापांक फलन। क्या बोलते हैं बेटा? मापांक। इसको क्या बोलते हैं? मापांक। अगर यदि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा बाई, और इसका मैंने क्या किया बेटा, दो वर्टिकल लाइन लगा दिए, तो इसका मतलब बेटा थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज। इसको बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं, इसका क्या निकाल देते हैं बेटा हम, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। अगर यदि मैंने क्या कर दिया यहीं पे बेटा, ए एक क्या है, आपको मैं बता दूं कि यदि ए एक वेक्टर है और इस वेक्टर का आप क्या करते हो, दो वर्टिकल लाइन इसके बराबर कर देते हो, तो बेटा ये भी आता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ अ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर का बेटा क्या है, परिमाण होता है। क्या होता है बेटा, ये परिमाण होता है किसका, वेक्टर ए का। अगर यदि मैं बोलता हूं यहीं पे कि ए नाम का यदि कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर मैंने क्या कर दिए, दो वर्टिकल बार लगा दिए, तो इसका भी मतलब महत्व क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब महत्व हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ रखा होगा, ये इसको ही क्या बोलते हैं, सारणिक मान। निकालते हैं वैल्यू इसकी, है ना, सारणिक मान। और उसके अलावा मैं बात करूं कि कितनी चीजों में देखो मापांक फलन ने कितनी अपनी डेफिनेशन चेंज की भाई। एक तो इसने मापांक निकाला, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला, फिर वेक्टर में भी यूज हुआ, डिटर्मिनेंट में भी इसका धड़ाधड़ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। चलो, जब यूज हुआ है तो इसकी हम क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन भी चेक करेंगे। तो बेटा यहां पे मैं बोलता हूं कि यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स है, और इसकी जो बेटा जो परिभाषा जो होती है वो दो भाषाओं में क्या होती है, डिफाइन होती है। क्या, कौन सी भाषा भाई? पहली बात तो ये कि जब x की वैल्यू बेटा क्या है, 0 के बराबर या उससे बड़ा है,
x की वैल्यू 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो फलन का मान बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरी चीज, यदि x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो बेटा वैल्यू क्या होगी इसकी, -x होगी। क्या होगी, -x। सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि सर ने क्या कर दिया, ठीक है, ये कंडीशन। तो बेटा इसी का ही हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ जब करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और मैं देखो क्या कहने का मतलब है, क्या मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो उधर सभी, ये आपने सभी ने उतार लिया होगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं कहने की क्या बात, मतलब क्या कहना चाह रहा था आपसे, मैं एक्चुअल में बात आपसे करना चाह रहा था बेटा कि यदि मैंने बोला कि मॉड फंक्शन है और -4 की वैल्यू चाहिए, आपको पता है -4 जब x की वैल्यू -4 से मतलब 0 से छोटी होगी तो वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस में फलन होगा और -4 अंदर है तो माइनस माइनस क्या होगा, +4। ऐसे ही मॉड -3 की वैल्यू चाहिए तो -3 हो जाएगी तो बेटा ये भी 3 हो गया। वैल्यू चाहिए मुझे माइनस की कितनी, 2, ठीक है ना, कितनी चाहिए, -2। तो बेटा इसका मॉड निकालोगे तो क्या होगा, -2 बराबर 2। मैं बोलता हूं 9 का निकालो मॉड, बेटा इसका भी 9 आएगा। मैंने बोला 10 का मॉड निकालो भाई, इसका भी कितना आ जाएगा, 10। कुल मिलाकर के बात कुछ ऐसी है, अगर 0 की मैं बोलूं 0 का तो बेटा इस पे 0 पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। मेरा कहने का मतलब क्या है यहां, मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि यदि आप क्या करते हो, यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो, अगर आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो यहां तो कर लो ग्राफ ड्रॉ, देख लो भाई। एक ग्राफ ड्रॉप करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है भाई। तो यहां ग्राफ में आप जब देखोगे तो आपके सामने जो चीजें होंगी कुछ अलग ही चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीज, एक ये x है और ये x डैश, और ये वैल्यू है y, और ये वैल्यू क्या है बेटा, y डैश। तो तुमने क्या किया, यहां वैल्यू निकाली 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पर, और ऐसे वैल्यू कहां तक जा रहा है बेटा, प्लस इन्फिनाइट। ऐसे में वैल्यू देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 कहां तक बेटा, माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है। और ऐसे में वैल्यू क्या करता हूं, ऐसे ही चलूंगा आगे तो बेटा क्या आएगा, ये +1, +2, +3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट। अच्छा नीचे वैल्यू, नीचे नेगेटिव में कभी भी मापांक फलन की वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि मापांक फलन बेटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है भाई, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो फलन का मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरा सीधा सीधा जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, देखो चेक चेक करें सही बच्चे, ये जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। ये ग्राफ है बेटा किसका, ये मापांक फलन का ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ किसका बेटा, ये मापांक फलन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, मापांक फलन का। आप वैल्यू जब इसमें क्या करोगे, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 पे भी वैल्यू 1, माइनस +2 पे कितनी आएगी बेटा, +2। मतलब इस तरीके से वैल्यू क्या होगी, चलती जाएगी, इस तरीके से वैल्यू क्या होगी, चलती जाएगी। ये लो, इस तरीके से वैल्यू क्या होगी, ये इस तरीके से चलेगी वैल्यू। ठीक है ना, ये है, ये है भाई, ठीक है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहां तक, इनफिनाइट तक। और ऐसे ही ऊपर भी क्या है, ये वैल्यू वही कंडीशन है, क्या है ऊपर, +1, +2, +3 और +4 कहां तक, इनफिनाइट तक। तो मैं यहीं पे बात करता हूं कि बेटा डोमेन मुझे चाहिए, डोमेन क्या चाहिए, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन की वैल्यू जो होगी बेटा, एक्स की वैल्यू देख लो आप कहां से कहां ले रहे हो। तो मैं एक्स की वैल्यू यहां पे जो बेटा ले रहा हूं, अच्छा एक चीज याद रखना कि जो एक्स जो मतलब यहां पर आप इंटरवल जो लोगे तो यहां पर कभी भी बेटा माइनस इन्फिनाइट के लिए कभी भी वो क्लोज इंटरवल नहीं आएगा,
ये हमेशा क्या होते हैं, ओपन ही रहेंगे इंटरवल। तो x की जो वैल्यू है बेटा वो कहां करेगी, माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट में क्या करेगी, और ये ऐसे ही बोलते हैं बेटा प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। अब मुझे निकालना है क्या, परिसर निकालना है। परिसर बोलूं या मैं क्या बोल दूं, रेंज। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन जो आएगा बेटा वो कहां से कहां तक आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू कहां से चल रही है, यहां से देख लो, बाई की जो वैल्यू है वो 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक जा रही है बेटा, इनफिनाइट तक। तो वैल्यू जो मापांक जो फलन है बेटा, मापांक फलन का जो प्रांत होता है वो माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट, और जो परिसर होता है वो 0 से कहां पे होता है, इनफिनाइट के लिए होता है। ये बात आप सभी को क्या हुई होगी, एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो कुछ और देखेंगे, मजेदार चीज है, इसे फटाफट बेटा क्या करते रहना, साथ ही साथ क्या करें सभी बच्चे, उतारते रहना। यहीं पे मैं बोल दूं कि अंडर रूट में वैल्यू आपके सामने, अंडर रूट में ये है 2 और -1, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो वैल्यू क्या चाहिए, इसका मापक निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √-1 आ जाएगा। अरे ठीक है ना। अगर यहीं पे वैल्यू मैं बोल दूं कि अंडर रूट ऑफ 2 और ये वैल्यू क्या है -2, इसका मुझे मापांक चाहिए, तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 माइनस अंडर रूट में 2, क्योंकि यहां जो वैल्यू होगी बेटा वो नेगेटिव में आएगी, और ये भी मेरा क्या आएगा, ये माइनस ऑफ, इस तरीके से आ जाएगा माइनस, है ना। तो वैल्यू जो होगी, अब सॉरी √2 और माइनस क्या होगा, ये √2 - 2, क्लियर, ये आ जाएगा माइनस में, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो देखो, हमारी कभी वैल्यू बाई की जो वैल्यू है बेटा, ये तुमने क्या हुआ, इसको बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं इसे, इनपुट बोलते हैं। और बाई जो वैल्यू आती है यहां पे, ये वैल्यू बाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, आउटपुट होता है। तो इनपुट तुम नेगेटिव भी डाल सकते हो, यहां तो इनपुट पॉजिटिव है, और यहां पे बेटा इनपुट जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव। इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव डाल दो, परंतु बेटा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। ये इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई कुछ प्रॉपर्टी हासिल करते हैं इस पे, और बात हमारी जो भी है वो आगे चलेगी भाई। ठीक है, इसी पे प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी सभी ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मुझे चाहिए क्या, मॉड x बाई चाहिए, क्या चाहिए, मॉड x बाई चाहिए, तो ये वैल्यू होगी बेटा मॉड x और मॉड बाई में अलग अलग कर सकता हूं। दूसरी चीज, अगर x बाई पे दोनों ही मॉड इस तरीके से लगे तो मैं इसे भी अलग अलग कर सकता हूं, मॉड बाई। अगर मॉड x की पावर n है तो मैं इसे मॉड x से n को क्या कर सकता हूं, बाहर कर सकता हूं। चौथी बात, मॉड x प्लस बाई है तो मैं अलग अलग करने की कोशिश करूंगा, तो ये मॉड x प्लस मॉड बाई के बराबर हो भी सकता है, या वैल्यू क्या होगी इसकी, बड़ी। चौथी बात, x माइनस बाई का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x और मॉड क्या होगा बेटा, बाई। ये कितनी बात हो गई, बात नंबर 5। ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ही में ही क्या होती हैं, ये आती हैं। इसमें एक चीज और आपके सामने आती है, यदि मैंने बोला मॉड x बराबर a है, मॉड x बराबर a, ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू निकालोगे यहां से, तो प्लस माइनस कितना आएगा, a आएगा। यहां से वैल्यू x की कितनी आएगी, प्लस माइनस a आएगी। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल आपको समझाऊं, एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल आपको दे रखा है कि सपोज दैट कि मॉड x - 2 बराबर 4 है, तो बेटा यहां पर x का मान ज्ञात करें, x का मान क्या होगा, ये चीजें हैं। तो यहां पर आप निकालोगे तो x - 2 बराबर +-4 करोगे, और ये वैल्यू आएगी x - 2 बराबर 4 और x - 2 बराबर -4। तो एक आ गया यहां से x बराबर 6, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी बेटा x बराबर -2। तो यहां से जो x के जो संभव जो मान है बेटा वो एक 6 है आई है, और एक क्या आई है -2। ये दो मान क्या होंगे यहां पे बेटा, संभव होंगे। क्या बात आप सभी को ये क्लियर हुई, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ठीक है भाई, और यहीं से बेटा आपके IIT जेई के भी क्या होते हैं, कंसेप्ट यहीं से निकलते हैं। ठीक है भाई, अगला एक और मैं इसी पे लेके चलता हूं आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको,
क्या देता हूं एग्जाम्पल, ध्यान दें सभी लोग। एग्जाम्पल में आपसे बोलता हूं कि मुझे बताइए कि मॉड एक्स, ठीक है, क्या दे रखा है कि 7x माइनस 2, ऐसे ले लो 7x माइनस 2 का मॉड है वो बराबर कितने है, 5 के है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 7x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 5 होगा। ये वैल्यू जो डिफाइन होगी, एक तो बेटा 7x बराबर 5 और दूसरी वैल्यू 7x माइनस 2 बराबर माइनस 5। तो देखना यहां से 7x बराबर 7 और 7x बराबर माइनस 3, तो यहां से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 7/7 बराबर कितना, 1। और एक वैल्यू आएगी बेटा यहां से x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी x बराबर माइनस के 3/7। ठीक है भाई, एक x बराबर आ गया 1 और एक x बराबर आ गया माइनस के 3/7। ये दो वैल्यू आ गई हैं। एक यहीं पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखना अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल, और ये आपका आईआईटी जेईई में इसमें क्या किया था, क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जाएगा कि मॉड एक्स माइनस 2 का मॉड आपको बराबर दे रखा है बेटा, ये बराबर दे रखा है 5। क्लियर है सभी को, ये चीज अगर क्लियर है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 5। एक तो वैल्यू आएगी मॉड एक्स माइनस 2 बराबर 5 और दूसरी वैल्यू आएगी मॉड एक्स माइनस 2 बराबर माइनस 5। यहीं से मॉड एक्स बराबर 7 और यहीं से मॉड एक्स बराबर बेटा माइनस 3। इसको सॉल्व और करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा प्लस माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 7, और यहीं पे वैल्यू बेटा आएगी x बराबर प्लस माइनस, है ना, क्या आएगी, प्लस माइनस, या बोल सकते हैं मॉड x बराबर माइनस 3 है, ये मॉड x बराबर माइनस 3। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मॉड x की वैल्यू -3 संभव हो सकती है, सीधी मॉड x की वैल्यू, तो ये तो संभव नहीं होगी ना, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज mod x less than 0 not defined, not defined। बात ये आपको क्या हुई होगी बेटा, एकदम क्लियर हो गई होगी, और ये एक अच्छा बेहतरीन समझने वाला क्या था बेटा, एग्जाम्पल था। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक कंसेप्ट तरीके से उतार लेंगे। क्या ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको यही आपको बताया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है स्क्रीन पर कि मॉड एक्स प्लस 3 8 यूजिंग मॉडुलस फंक्शन डिफाइन, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे बेटा x प्लस 3 बराबर 8 और x प्लस माइनस 8 हो जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 8 और दूसरी वैल्यू x प्लस 3 बराबर माइनस 8। यहीं से x बराबर वैल्यू आ गई 5 और एक वैल्यू आएगी x बराबर माइनस के 8 माइनस 3, तो x बराबर 8 और 3 कितना होगा बेटा, 11 है। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, हमारी डिफाइन होंगी x की। तो बेटा ये जो कंसेप्ट था आपका एकदम बेहतरीन सा लविंग कंसेप्ट था, हमने क्या किया, एक अच्छे तरीके से क्या किया, डिफाइन किया बेटा इसे, ठीक है ना। तो ये जो रेस सीरीज है, ये रेस सीरीज का अपना जो फोकस होगा बेटा, वो आपके आईआईटी जेईई और 12th एग्जाम में इंप्रूवमेंट क्या क्या होगी बेटा, कारगर साबित होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इतना ही करेंगे। हमने आज जो कराया आपको वो सभी को पता ही है, कितना करा दिया, ये सारी चीजें मैंने क्या की बेटा, यहां सारी चीजें कराई। क्लियर है ना आपको, ये सभी चीजें। तो बेटा आज के लिए क्या रहेंगे, हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले रेस सीरीज में अगले टॉपिक पर, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।